अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तंजीला मिशाल। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD। मियाँ बीवी की अगर लड़ाई हो तो किसको हार मान लेनी चाहिए, मियाँ को या बीवी को? आइए करते हैं सवाल और देखते हैं कौन देता है क्या जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह का शुक्र। हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन? हाउस वाइफ। अच्छा, ये बताइए कि कैसी मैरिज लाइफ चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लड़ाई झगड़ा तो कभी थोड़ा बहुत होता ही होगा, नोक झोंक थोड़ा बहुत। ना करे ना, उसको लंबा ना करे, बस जिधर बात शुरू हुई है उधर ही ख़त्म करके उठ जाए। वैसे मुबाइसा नहीं होना नहीं ज़्यादा, फिर वो उससे बदमज़गी पैदा होती है। बिल्कुल आप राइट पे हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर लड़ाई हो जाए तो किसको हार माननी चाहिए, मियाँ को या बीवी को? जो मतलब समझता है कि भाई उसकी बात ठीक नहीं है, वो उसको समझना चाहिए इस चीज़ को कि भाई दूसरे मतलब सामने वाले की बात समझनी और सुननी चाहिए। एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो देन जो है ना लड़ाइयाँ इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती बिल्कुल, और उसके साथ फिर और बड़े और तरह के मसाइल फिर पैदा होते हैं। शुक्र है। हैं। तो आपकी जब कभी ना कभी कोई थोड़े बहुत नोक झोंक तो होती होगी, कौन हार मान लेता है? फिर ये तो हम भूल ही जाते हैं ना कि कौन, चूंकि देखिए ये दोनों पे डिपेंड करता है, एक बंदे पे नहीं, आप अपने बताइए ना। नहीं, वो कभी तो सामने वाला भी खामोश हो जाता है, कभी हम खुद खामोश हो जाते हैं कि बस कभी आप हार मान लेती हैं, कभी आपके हस्बैंड। ऐसे ही ऐसे ही। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप आंसर। थैंक यू। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। हाउस वाइफ हैं? जी अच्छा, ये बताएं मैरिज लाइफ कैसी जा रही है? बस अच्छे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। समझो हार मान लेती हैं लड़ाई झगड़ा? जी, मैं मानती हूँ फिर घर आप मनवा देती हैं? नहीं नहीं, मैं मान लेती आप मान लेती हाँ हैं? जी सच बोले। हाँ जी, सच बोल रही हूँ इसलिए आप मैं आपकी बेटी हूँ। आप बताओ। मम्मा कर लेती हैं कॉम्प्रोमाइज। मामा पापा की लड़ाई हो हाँ जी, मम्मा कर लेती हैं। वैसे तो होती नहीं है, बहुत कम, लेकिन हो तो मम्मा। और अगर मामा ना करे तो पापा से कहती हो प्लीज आप ही मान जाए, मामा नहीं मान रही। कभी पापा मान, जब पापा को पता हो ना मम्मा ज़्यादा इमोशनल हो गई, फिर पापा कहते नहीं ठीक है कोई मसला नहीं। यानी कि बच्चे बड़ा किरदार अदा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप क्या करते हैं, कहती हैं कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो किसको हार माननी? आपका क्या पॉइंट है? कभी बीवी को कभी मियाँ को, दोनों को करना चाहिए कंप्रोमाइज। दोनों को कंप्रोमाइज। हाँ जी, क्योंकि बच्चों के लिए और घर के लिए, सुकून के लिए घर में। कोई अच्छी एडवाइस करना चाहें? बस यही एडवाइस तो यही ना, दोनों को मतलब इक्वल रहना चाहिए। कभी उसकी मान ली, कभी अपनी मनवा ली, फिर ही घर में सुकून रहता है। देखिए सुन लीजिए कि दोनों को एक दूसरे की मान लेनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा, ये बताओ कि मियाँ बीवी के हवाले से बताओ कि लड़ाई झगड़ा तो होता होगा घर। ज़ाहिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होता है। जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो प्यार भी बढ़ता रहता है। ये तो झूठा है। क्यों झूठ है? लो ये क्या बात हुई, लड़ाई झगड़ा होगा तो प्यारों का वैसे नहीं होगा। अरे जब प्यार बढ़ता है तो लड़ाई झगड़े तो काफी लाजमी होते हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में। मेरा तो ख्याल है प्यार मोहब्बत हो तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? आपने वो शादी की तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसका मतलब है आपके घर में बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है। ज़ाहिर तो होता है। वैसे भी पठान लोग सख्त होता है, इस वजह से। सख्त तो पहले सख्त था, थोड़े से अभी थोड़े से नरम दिल हो चुके हैं। आप पढ़े लिखे हो गए, शोहर देख लिए, सारा कुछ देख लिया, अभी पता लग गया कैसे जीना है, कैसे जाना है, साथ लेडीज से वो बेगम के साथ कैसे जीना है, कैसे जीना है, उसका सारा कुछ दिखा दिया। अब आप लोगों ने जियो और जीने दो वाला असूल अपना लिया है। जी जी बिल्कुल अपना लिए। बड़ी अच्छी बात है। और खवातीन को भी उनके हकूक का पता चल गया है। बिल्कुल पता चल गया तो ज़ाहिर है उसने माँ बाप छोड़ा, सारा पूरी ज़िंदगी पूरे ख़ानदान को छोड़ के तुम्हारे तरफ आई है, तुम्हारे आसरे के लिए बैठा हुआ है, तो ज़ाहिर आपने उसको हकूक देना होगा, अपने उसके साथ चलना पड़ेगा आपको। इसके बगैर तो आपको दोनों की ज़िंदगी बड़ा मुश्किल से चलना पड़ता है। जब उसके हकूक ना पूरे हो, तो उसके साथ रहना ना पसंद करो, तो ज़ाहिर उसने माँ बाप पूरा ख़ानदान छोड़ के तुम्हारी तरफ आई है, और तो कोई भी नहीं है। और तुम्हारे आसरे पे बैठी हुई, जो तुम लेके आओगे वही खाएंगे मिल के। उसके आप तुम्हारे आसरे बैठे, ज़ाहिर शोर के आसरे के लिए बैठा होता है, उसने पूरा ख़ानदान छोड़ के आपकी तरफ आई है, तो ज़ाहिर है उसके साथ तुमने चलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हकीकत भी और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कौन हार मानता है, आप या आपकी बीवी? बस थोड़ा कभी वो हार मान लेते, कभी हम हार मान लेते हैं। ज़ाहिर है जो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फिर हमारे को तो हार मानना पड़ेगा। जब बीवी हैवी हो जाता है तो ज़ाहिर है तो हार तो मानना पड़ेगा। फिर आपको तो पता है फिर मुश्किलें घर जाने पे तो बड़े, आपको तो पता है फिर डंडे भी तैयार होते हैं, जूते भी तैयार होते हैं उसके खाने के लिए। बच्चों के सामने तो डंडे वगैरह नहीं बंदा खा सकता, बुरी बात होती है। वैसे देख लें, इनका कहना है कि हार मान लेनी चाहिए। ज़ाहिर है माननी चाहिए। तो हार मानोगे नहीं तो अपने घर में तो खुद झगड़े तुम शुरू करोगे। एक ने को तो हारना मानना पड़ेगा। जैसे अभी दोनों का टाकरा हुआ इमरान खान का नून लीग का, तो ज़ाहिर एक बंदे ने हार मान ली,
अभी नवाज शरीफ खुद कह रहा है मैंने हार मान ली भाईजान, मैं हुकूमत नहीं बना सकता। आप मिलके बनोगे तो सारा हुकूमत बनेगा, वरना नहीं बन सकता। एक नहीं कहते जितना मर्जी पहलवान हो, लेकिन दोनों कुश्ती पे लग जाए तो एक नहीं एक तो गिरना पड़ेगा, एक तो हार मानना पड़ेगा। बिल्कुल, एक को हार माननी पड़ेगी। आप हार मान अभी तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रात तक तो नहीं माने में आ रहा, हार मानने वाले भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने खुशहाल ज़िंदगी जीनी है अपने फैमिली के साथ। खुशहाल ज़िंदगी नहीं जीऊँगे तो घर में तो आपको पता है फिर मसले बड़े होते हैं, छोटे नहीं हो सकते। जी, इनका कहना था खुशहाल जिंदगी के लिए हार मान लेनी चाहिए। आइए करते हैं किसी और से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक शॉपिंग के लिए आई हैं? जी। अच्छा, ये बताएं कि मैरिड हैं? हाँ जी, मैरिड है, मेरा एक 4 साल का बेटा है। ओके, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो, किसको हार माननी चाहिए? दोनों को दोनों को? दोनों को। नहीं, हार तो कोई एक ही मानता है ना। मियाँ को माननी चाहिए वैसे। इनका कहना है मियाँ को हार मान लेनी चाहिए। इसका मतलब है आप बड़ी सख्त बीवी हैं। सख्त तो होना चाहिए ना बंदे को। सख्त होना चाहिए, सख्त होंगे तो मियाँ के वरना हाथ से निकल जाएगा। हाँ जी, कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, बैलेंस कभी कभी होना चाहिए, कभी कभी नहीं। जहाँ सख्ती होनी चाहिए वहाँ सख्ती होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं क्या अगर कभी नोक-झोंक हो, कौन हार मानता है? आप या आपके हस्बैंड? हस्बैंड हस्बैंड मान लेते हैं? मान लेते चोरू का गुलाम? हैं। इतने भी नहीं। इतने भी नहीं, कभी 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 मान लेते हैं। यानी आपने अपने आप को मनवा लिया, मनवा लेते करवा लेते। बच्चे है ना, बच्चों की खातिर। बच्चों की खातिर मानना पड़ता है। जी। जी, इनका कहना था कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो खुद को भी हार मान लेनी चाहिए और मनवा भी लेनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अगर घर में इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो किसका साथ देते हैं, क्या करते हैं? हार कौन मानता है? मियाँ बीवी की लड़ाई किस हिसाब से किस मतलब घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, कौन हार मानता है? आप मानते हैं? आपकी बीवी? हम बीवी मानेगी, मैंने क्यों माननी है? बीवी हार मानेगी और तो गलत बात है ना। ऐसा करेगी वो। ये तो मर्द जो है वो जो बीवी को कहेगा वैसे ही डालना, उसने वोट जहाँ कहेगा वहाँ डालना। नहीं, वोट के से थोड़ा सा हट के बात करें। नहीं हट के मैं करूँगा बात कि बीवी जो है वो बीवी है, बीवी को मर्द की माननी चाहिए बात, बस। ये बात तो आपकी राइट है, ठीक है, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत भी होता है। अगर की तो बात ही है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। अगर मगर तो चलता ही नहीं है। सर। बीवी का जो हक है वो उसको पूरा करना चाहिए। आप तो बहुत सख्त लग रहे हैं, आप तो बहुत सख्त लग रहे हैं। आप बताएं। देखिए मेरी बात सुने, मियाँ बीवी जाहिर है अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन से होता है। बीवियाँ जो है जाहिर है और जो उनके मर्द हैं उन्हीं के ज़ेरे साया होती हैं। एक अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन ये अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह घरों के निज़ाम ऐसे ही चलते हैं कि मियाँ बीवी की माननी पड़ती है, किसी जगह अपनी मनवानी पड़ती है, ऐसी सिस्टम चल रहा है। अगर हम बिल्कुल सख्ती करेंगे तो फिर जाहिर है वो निज़ाम जो है वो ठीक नहीं होगा। की बात ठीक है, अगर बिल्कुल सख्ती करेंगे तो निज़ाम खराब ही होगा, ठीक नहीं होगा। इट मीन्स के इनका कहना है कि कभी कभी हार मान लेनी चाहिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कपड़ा बेचते हो? जी। अच्छा, शादी हुई है? शादी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्यों नहीं हुआ? एक ही है? एक ही है। कहीं खुफिया तो शादी तो नहीं की? नहीं, खुफिया से अगर एक बंदा संभालना मुश्किल होता है। मैंने तो सुना है, वो कह रहे हैं साथ वाले आपके शॉपकीपर कह रहे हैं कि आपने एक और भी शादी। नहीं, एक ही शादी हुआ है। हम आपका सीक्रेट डिस्क्लोज करने आए। क्या चीज़? आपका सीक्रेट डिस्क्लोज करने आए। कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक ही शादी? एक ही शादी किया। कैसी मैरिज लाइफ? बस ये जिंदगी जारी है जैसे। लड़ाई हो तो हार कौन मानता है? नहीं, अब तक तो लड़ाई नहीं हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं नहीं मानती कि अब तक लड़ाई नहीं हुई होगी। लड़ाई नहीं हुआ। अभी तक लड़ाई हुई नहीं है? नहीं हुआ जी। नाराजगी तो हुई होगी? नहीं, नाराजगी भी नहीं हुआ। गिला शिकवा तो होगा ही। गिला शिकवा होता है कि नहीं होते? कहती तो होगी कि आपका ये कसूर है, आपका ये कसूर। हाँ, वो तो यार लेडीज तो कहते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि वो कहती है, आपकी वाइफ कहती है कि आपका ये कसूर है, मान लेते हो? नहीं, जो कसूर है मानना है, जो नहीं कसूर नहीं मानेगा। अच्छा, तो आपको अपना कसूर लगता ही कोई नहीं है? नहीं, शायद कोई कसूर होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, नहीं, जो कसूर आपको लगता है कि मेरा कसूर है, उस पर आप हार मान लेते हैं? बात है कि हार मानना चाहिए। मानना चाहिए, मजबूरन मान लेते हैं? नहीं, अगर तो गलत है तो मारना, अगर नहीं है गलत तो ना मानो।
अगर आप समझें कि गलत ही नहीं है तो फिर फिर इसको सीधे रेड बता दें भाई मैं किस पे गलत हूँ। बाज़ लोग कहते हैं ना, नहीं मैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ। गलत तो होते हैं, इंसान होते हैं। इससे अकड़ने से रिलेशंस रहते हैं। हाँ जी, अगर इस तरह के नहीं भाई मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है किसी चीज़ में। कोई कसूर नहीं होते हैं, किसी में कसूर तो होते हैं बंदे का। कसूर होता है, लेडीज का कसूर होता है, किसी में मर्द का होता है। कसूर होता है, हार माननी चाहिए। हाँ, ये मरनी चाहिए। अगर कसूर नहीं है तो हार ना मानो। जी, इनका कहना था हार मान लेनी चाहिए। अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दाल चावल लगाते हैं? हाँ जी, कौन बनाता है? खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि बीवी को कहते हैं बनाओ और घर में फिर लड़ाई झगड़ा होता हो? नहीं नहीं वो कह के आप नहीं आप बनाओ और आप कहते हैं कि नहीं तुम बनाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। लेकिन वैसे एक आम सा क्वेश्चन है कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं थोड़ी छोटी मोटी, तो हार कौन मानता है? शोर को हार माननी पड़ती है। सही बताएं। हाँ जी बिल्कुल। ये ना बीवी के सामने जाके आप अभी कह रहे हो ताकि चैनल पे चले बीवी देखे और वैसे आप हार ना मानते हो। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। मान लेते हैं, मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। शेर लगे हैं आप तो हार मान लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लोग समझते हैं कि हम मर्द हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मर्द है औरत को औरत समझे कि नहीं भाई हार मान लेता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। इसमें कोई वो ऐप नहीं है। घर के वो घर का एक हिस्सा होता है, एक अफराद होती है घर की। अगर उससे हम हार मान भी लेते हैं तो उसमें कोई भी हमारी इज्जत बेइज्जती नहीं कम होती है इससे, क्योंकि वो भी हमारे घर की इज्जत होती है। अगर हम उसकी इज्जत करेंगे तो वो भी हमारी इज्जत करेगी, कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, इनका कहना था हार मान लेनी चाहिए और इसी में इंसान की इज्जत होती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ हाउस वाइफ हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो हार कौन मानता है? ऑब्वियसली मेरे साहब जी। साहब जी मान? हाँ जी। सच बोलिएगा, मैं पूछ लेती हूँ। आप बताओ। पापा पापा मान लेते? हाँ, पापा हार मान जाते हैं। जोरू का नहीं नहीं वो सीन है, नहीं, वो ऐसे ख्याल रखता है लेकिन हार मान जाता है। लेकिन वैसे मान लेते। हाँ जी, प्यार मोहब्बत की वजह से। प्यार से, कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। वाओ, लव मैरिज है? जी। लव मैरिज है जी, और कामयाब भी? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो इसके लिए तो हम आपको एक कामयाब शादी के लिए अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो हार मान लेते हैं, लेकिन आप खुद भी हार मान लेती हैं कभी कभी? बिल्कुल ऐसा है, मैं भी मान लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर वो ही मानते हैं। यानी आप भी मान लेते हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा रेयर, लेकिन वो ज्यादातर। आप थोड़ा सा रियर। हाँ जी। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने जानी आवाम की राय। लड़ाई हो तो हार मान लेनी चाहिए और इसी में बेहतरी है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तंजीला इमशाल को इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए, और देखते रहिए आज न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर द वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें